आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, डी ब्रॉगली के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, हमने ये जाना था कि लाइट लाइक एनी मूविंग माइक्रो पार्टिकल वो क्या पोजेस करता है, डुअल कैरेक्टर पोजेस करता है। ठीक है, व्हेन द फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाइड ऑन दैट, अगर हम लोग फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वो एक न्यू इक्वेशन देता है, उसी का नाम होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लाइट लाइक एनी मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स पोजेस डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स क्या होता है, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर इन्वॉल्व ऑन दैट। ठीक है, जैसे हमने बताया था। ओके, तो जब व्हेन द फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इट डिड्यूस अ न्यू इक्वेशन, वो हमें न्यू इक्वेशन देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, आप ये डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और आगे फिर प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है, जैसे सपोज, जैसे देखिए ये है, ठीक है, ये वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, इतना तो पता है। तो ये वाला जो होता है ये साई, इसको हम लोग बोलते हैं साई। ठीक है, पी साई, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है वेवलेंथ। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो ये लैम्डा होता है ये वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है। ये साई होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, और एक्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ओके। तो जो फंडामेंटल वेव इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो द फंडामेंटल वेव इक्वेशन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, मैं इसको रब कर रही हूँ, अब यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो फंडामेंटल वेव इक्वेशन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साई बाई लेमडा का स्क्वायर। ठीक है,
ये है आपका डबल डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसका यूज काफी होने वाला है क्योंकि जब लास्ट में जब डेरिवेशन करके निकालेंगे जो टर्म, उसको हम लोग यही इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में अपने नोट करते चले जाइए, ताकि जब लास्ट में जो वैल्यू निकलेगा तब हम बोलेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तब आप लोग वहां देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन के हिसाब से, ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। अब क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी होता है जो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो ये हाफ mv² प्लस u है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m² v² बाय f प्लस u, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग दे दिए इक्वेशन, ये वाला हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो पहले इक्वेशन 1 मान चुके थे जो हमारा था, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो m² हाफ m² v² है, स्क्वायर है, उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, mv का होल स्क्वायर बाय m प्लस u, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो m होता है ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। v तो हमें पता है कि वेलोसिटी होता है, और जो u होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पता चल गया यहाँ तक। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के हिसाब से हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों को क्या पता है कि जो लैम्डा होता है इज इक्वल्स टू h बाई mv होता है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv होता है। तो अगर हम यहाँ पे mv का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, mv इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं, mv इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, h बाई लैम्डा, ठीक है, यही निकलेगा, mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। सारे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी इक्वेशन को हमने क्या क्या माना है, क्योंकि मैं तो यहाँ बता दूंगी, फिर आप लोग वहां पे समझ नहीं पाएंगे ये चीज। तो mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा होता है। तो जो ये mv का वैल्यू निकला, ये हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं ना, हाफ mv² जो बाई m लिखे थे प्लस u, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से दिखाती हूँ मैं, ठीक है। इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू जो ये एनर्जी है सब, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ h बाई लैम्डा का होल स्क्वायर बाई m प्लस u, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या होगा कि जो ये एनर्जी है, ठीक है, इसको हम लोग हाफ h² बाई लैम्डा का स्क्वायर m प्लस u, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ये u वाले टर्म को इस साइड लाएंगे तब ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। चलिए देखते हैं,
यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज ई माइनस यू इक्वल्स टू हाफ एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर एम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तब क्या निकलेगा हमारा, ये निकल जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m ई माइनस यू। ठीक है, ये जो हम इक्वेशन है इसको हम लोग फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो लैम्डा स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के जो हमारे पास आया फिफ्थ इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे देखिए, यहां पे putting the value of lambda in इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे तब क्या आएगा, देखिए यहीं पे दिखाती हूं मैं। जैसे हमारे इक्वेशन नंबर 1 क्या था, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही था ना, -4 पाई स्क्वायर साई बाई लैम्डा का स्क्वायर था। यही था हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, 1 था, जो हमने एज्यूम कर रखा था, निकाला था डबल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर साई बाई एच स्क्वायर बाय 2m ई माइनस यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि डी स्क्वायर साई जो है बाय डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस यू साई बाई एच स्क्वायर, ये समझ में आया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये इक्वेशन आपका आ गया, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 6 है। अब हम जैसे इसको, ये वाले टर्म को अगर इस साइड लाएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 6 जो है, यहाँ पे माइनस साइन को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस यू साई बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एट 1 डायमेंशन के लिए। दिस इज अ फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन। ठीक है, यहां लिख देती हूं, ठीक है, ये 1 डायमेंशन के लिए। लेकिन जब हम इसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ये 1 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ ऐसा है, ठीक है, यही है। पर जब हम इसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ये कैसा रहेगा, चलिए 3 डायमेंशन का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए
ये आएगा आपका, 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है, तीनों टर्म होता है। तो 3 डायमेंशन की जब बात करें तो हमें तीनों टर्म लेना पड़ेगा। यहाँ डी एक्स स्क्वायर जैसे लिया है वैसे डी वाई स्क्वायर भी लेना पड़ेगा और डी जेड स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखते कैसे है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव था तो वो तो एज इट इज लिख देना है, सॉरी ये तो एज इट इज लिख देना है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू साई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या यहाँ पे करना है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साई जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो साई को हमको कॉमन ले लेना है, तो ये कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लिया हमने, साई। ठीक है, ये चीज तो कॉमन है तीनों में, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू साई बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इससे स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू साई बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखे। तो जो ये होता है इसको हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। 1 डायमेंशन का तो हमने देख ही लिया, ये 3 डायमेंशन का था, तो इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, हैप्लेशियन ऑपरेटर, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो हमने 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाला है, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन। ठीक है, ये है 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब क्या है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो ये m है, e है, u है, h है, इसका अभी तो हमें ये करना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि सब है क्या। ये u जो होता है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये साई होता है, ये होता है वेव फंक्शन। ठीक है, h कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो ये होता है ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और m जो होता है वो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए कि साई क्या है, वेव फंक्शन है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई क्या है, एनर्जी है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग देख लिए कि मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 1 डायमेंशन कैसे निकलता है, और ये भी देखा हमने कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई डाउट लग रहा है या कोई स्टेप्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है या कोई डेरिवेशन की स्टेप आपको समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपनी जवाब पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवाल के जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूं, ताकि और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिए ताकि बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सो थैंक यू।